नमस्कार, मैं हिमांशु कोठारी और आप देख रहे हैं जी न्यूज़। फाइनेंस फार्मूला की इस सीरीज़ में आज हम फिर से आपके लिए ले आए हैं एक नया एपिसोड। आज हमारे साथ मौजूद हैं मेंटर, निवेशक और शेयर मार्केट का लोगों को गाइडेंस देने के लिए हमेशा तैयार रहने वाले कुणाल सरावगी जी। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। कुणाल सरावगी जी का अगर आप देखें तो यूट्यूब पे काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग है। यूट्यूब के बाहर भी इनको देश और विदेश में लोग जानते हैं। शेयर मार्केट से रिलेटेड चीज़ें ये हमेशा यूट्यूब पे डालते रहते हैं। तो आज हम इनसे यही बात करेंगे कि आप अगर शेयर मार्केट में बड़ा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो किस तरीके से कमाया जा सकता है। तो सर, जैसे कि मैंने कहा है कि शेयर मार्केट में अगर बड़ा मुनाफा कमाने के लिए अगर कोई आए तो उसे क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। भाई देखिए, मुनाफा कमाना हिमांशु जी कभी भी आसान काम नहीं होता है और मुनाफा कमाने की भी पूरी एक तंत्र है। इसका बाजार में पार्टिसिपेट करने की भी एक पूरा तंत्र है। शेयर बाजार एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत पैसा है, लेकिन इस पैसे को आपको हासिल करने के लिए थोड़ा डिसिप्लिन, अनुशासन, थोड़ी सोच, थोड़ी सूझबूझ की जरूरत होती है। थोड़ा हमें सब चीज़ें चाहिए। बिल्कुल। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसको एक व्यापार समझना चाहिए। तो जैसे ही आप थोड़ा सा व्यावसायिक हो जाते हैं, थोड़े प्रोफेशनल हो जाते हैं, तब आप देखते हैं कि इसमें आपको सफलता ज़्यादा मिलती है। अगर आप इसमें केवल भाग्य आजमाइश के लिए आते हैं, जो आमतौर पर जो नया निवेशक है वो इसी उद्देश्य से आता है, तो इसमें सफलता नहीं मिलती है। तो इसमें ज़रूरी है कि थोड़ा प्रोफेशनल अप्रोच रखें। और स्टॉक मार्केट में देखिए, पैसा बह रहा है। जिस तरह का मार्केट में हमारी तेज़ी आई है, जिस तरह का हमारा मार्केट कैप बढ़ा है पूरे बाजार का, बहुत ज़बरदस्त वैल्यू बनी है। पिछले 2 सालों से वही देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। 100%। अच्छा, अभी जैसे अगर नए निवेशकों की बात करें या पुराने निवेशकों की बात करें, तो निवेशक एक वो है जो लंबे टाइम के लिए टिका हुआ मार्केट में, और एक वो है जो सुबह आता है और शाम को चला जाता है। तो हम इन दोनों के हिसाब से बात करेंगे। तो हम पहले आते हैं उन निवेशकों पे जो एकदम लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं, इन्वेस्टिंग के पर्पज से। तो वो एक मार्केट में लंबा मुनाफा कैसे कमाएं? मैं देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं 2-3 चीज़ें यहाँ कहना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो एक बहुत बड़ी सोच है, या कहें कि एक गलतफहमी लोगों की है कि शेयर बाजार में अधिकांश लोग पैसा नहीं कमा पाते। आपने सुना भी होगा, कई बार लोग आंकड़ा देते हैं कि 98% लोग शेयर बाजार में पैसा खोते हैं, केवल 2% लोग हैं जो कमाते हैं। अगर आप इसकी तुलना जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जिसमें कि लाखों प्रत्याशी हर साल अपना भाग्य आजमाते हैं, जैसे कि यूपीएससी की परीक्षाएं हैं, आईआईटी की परीक्षाएं हैं, तो उसमें अगर आप परसेंटेज देखें सफलता का, तो वो इससे भी कम है। 99.5% लोग जो हैं वो फेल हो जाते हैं, विफल हो जाते हैं। तो देखिए, कहीं पर भी जहाँ पर कंपटीशन है वहाँ पर आप देखिए कि सफलता का दर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता है। लाखों निवेशक हैं और उसमें अगर 2% निवेशक सफल हैं तो ये संख्या छोटी नहीं है। तो पहली चीज़ है कि शेयर बाजार में पैसा कमाना उतना मुश्किल नहीं है जितना कि इस आंकड़े को सुनकर आपको डर लगता है। दूसरी बात है कि निवेश में देखिए, जो आपने बात कही कि लंबे समय का निवेश, तो देखिए निवेश एक आदत है। निवेश इज अ लाइफस्टाइल। तो आपको जिस तरह आप सेविंग्स करते हैं, आमतौर पर हम अपनी सेविंग्स को काम नहीं करवाते। हम अपनी सेविंग्स को गोल्ड में, या जो पारंपरिक निवेश है हमारे यहाँ, सोना, चांदी, जो सेफ इन्वेस्टमेंट मानते हैं, जिसको एक जनरेशन पहले तक सेफ माना जाता था, उन्हीं में अपने पैसे को हम लोग रखते हैं। लेकिन देखिए, आपको अपने पैसे से काम लेना पड़ेगा। आने वाला समय जो है वो कंपटीशन का है। तो जिस तरह आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, उसी तरह आपके पैसे को भी आपको मेहनत करवानी पड़ेगी। और ये पैसा जो है, जब आप शेयर बाजार भी इसका निवेश करते हैं, तो इसका जो मल्टीपल है, जो ग्रोथ है, वो ड्रामेटिक होती है। शेयर बाजार में कई लोग कहते हैं कि अब जैसे आपने कहा बड़ा पैसा, तो देखिए, बड़ा पैसा एक दिन में नहीं बनता है। बड़ा पैसा बनता है छोटे छोटे निवेश को लगातार करने से, शेयर बाजार में प्रवेश करने से, धीरे धीरे इसका जो एक पूरा इसका तंत्र है उसको समझने से और इसको समय देने से। अब देखिए, कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं। देखिए, एक शेयर है आयशर मोटर्स। एक जमाने में उसका भाव होता था 300 रुपये। कुछ ही सालों में, 5, 6, 7 साल में 300 रुपये का आयशर मोटर्स 32,000 रुपये का हो गया। यानी कि 100 गुना से भी बड़ी तेजी उस स्टॉक में देखने को मिली। अगर आपने निवेश किया और उतना पूरा समय तक रखा, होल्ड किया, तो जबरदस्त वैल्यू क्रिएट होती है। अगर आप साल भर में 25% का रिटर्न लाते हैं, तो 10 सालों में आपका पैसा 10 गुना हो जाता है। 25% भी रिटर्न काफ़ी ज़्यादा हो जाता है एक तरीके से। 25% देखिए, हमारा जो इंडेक्स है, जिसको हम निफ्टी कहते हैं, सेंसेक्स कहते हैं, हमारा इंडेक्स का रिटर्न ही 15% है। तो 15% का रिटर्न तो आपको कुछ न करके, केवल इंडेक्स में चुपचाप निवेश करके भी मिल रहा है। वो बात और है कि हम लोग उससे संतुष्ट नहीं होते, हाथ पांव मारते हैं
और उस फेयर में कई बार नुकसान कर बैठते हैं। लेकिन अगर आप पैसिवली केवल इंडेक्स में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भी 15% का रिटर्न तो आपको मिल ही रहा है पिछले कई सालों से। और थोड़ा सा अगर आप जानकार हैं, थोड़ी मेहनत करते हैं, सीखते हैं, और आजकल जो युवा लोग हैं बड़ी मेहनत कर रहे हैं सीखने की, तो अगर आप सीख कर निवेश करते हैं तो थोड़ा सा अल्फा जिसको हम कहते हैं, यानी कि बाजार के रिटर्न से ऊपर जो आप कमाते हैं उसको अल्फा कहा जाता है। तो अगर आप थोड़ा सा अल्फा जनरेट कर लें, 20, 22, 25% का रिटर्न आपको मिल जाए, जो कि बहुत मुमकिन है, बिल्कुल भी ये ना सोचें कि मुमकिन नहीं है, इससे भी ज़्यादा रिटर्न लोगों ने हासिल किया है। तो अगर आप 25% सालाना रिटर्न लाते हैं 10 सालों के लिए तो पैसा हो जाता है 10 गुना, और 20 साल तक अगर आप ये रिटर्न ला पाते हैं तो पैसा हो जाता है 100 गुना। तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट जो भी रहा हो, कई सारे लोग कहते हैं सर हमारे पास उतना पैसा ही नहीं है कि हम शेयर बाजार में कोई सीरियस इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो देखिए, जो भी आज बड़े निवेशक आपको मिलते हैं, मेरे अपने जीवन को अगर आप देखें तो जब मैंने शुरू किया था तो मेरे पास भी कोई खास पैसा नहीं था, जो था उससे शुरू किया, और धीरे 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 करके देखिए समय आया। कंपाउंडिंग नाम का एक बहुत बड़ा मैजिक है बाजार में, यानी कि आप छोटी रकम डालते हैं और उस पर जो रिटर्न आता है, फिर उस पर जो रिटर्न आता है वो बहुत मैसिव होता है। तो कंपाउंडिंग का फायदा होता है। तो सबको मेरा संदेश ये रहता है कि भाई आप शुरू करें, छोटे से शुरू करें, ये ना सोचे कि एक साथ छप्पड़ फाड़ रिटर्न आएंगे, थोड़ा धैर्य रखें, वेट करें, धैर्य रखें और हिसाब से चलते जाएं, तभी आपको वो रिटर्न मिलता जाएगा। अच्छा सर, ये होगी इन्वेस्टमेंट की बात। अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो वहाँ पे अगर कोई ट्रेडर आ रहा है ट्रेडिंग के लिए तो वो क्या क्या ध्यान में रखें? देखिए, सबसे पहले समझ लें कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच का अंतर क्या है। देखिए, ट्रेडिंग जो है वो थोड़ा एक्टिव परस्यूट है, इन्वेस्टिंग पैसिव होता है, यानी कि आपने इन्वेस्ट किया और उसके बाद आपने इंतजार करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपने कहीं ज़मीन ली हुई है, अब आप रोज रोज उस जमीन का भाव नहीं पूछते हैं, कभी कहीं से फोन आ जाता है कि जमीन के दाम बहुत बढ़ गए हैं, तब आप उसमें रुचि लेते हैं, अदरवाइज आप उसका ख्याल नहीं करते हैं। तो वो हो गया निवेश, इन्वेस्टमेंट, जहाँ पर आप थोड़े पैसिव हैं, वेट करने के लिए तैयार हैं। ट्रेडिंग में क्या है कि आप पूरे समय एक्टिव रहते हैं, तो एक कारोबार है ट्रेडिंग। तो पहली चीज तो ये है कि क्या आप ट्रेडिंग के लिए तैयार हैं या नहीं, ये फैसला आपको करना पड़ेगा। कैजुअली और जिसे कहें कि ऐसे समय बिताने के लिए ट्रेडिंग करने का कोई औचित्य नहीं है। ट्रेडिंग आप कर रहे हैं तो इसको सीरियसली लीजिए, इसको सीखिए। ट्रेडिंग एक बहुत शानदार व्यवसाय है, क्योंकि देखिए इसमें 100% लिक्विडिटी होती है। अगर आज आप कोई कारोबार शुरू करते हैं, मान लीजिए आप दुकान शुरू करते हैं, तो देखिए आपको एक जगह लेनी होगी, फिर उसमें सामान रखना होगा, फिर उसके बाद आप उसकी एडवर्टाइजिंग करेंगे, अनेकों खर्चे करेंगे, एम्प्लॉयज़ को कॉस्ट देंगे। ट्रेडिंग में क्या है, इस तरह का कोई खर्च नहीं है, आप पहले दिन से कमा सकते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, और इसमें कोई एंट्री बैरियर भी नहीं है, बहुत छोटी रकम से भी आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन ट्रेडिंग करने का पूरा एक डिसिप्लिन है, अनुशासन है, इसको सीखना पड़ता है। और आजकल देखिए, जब मैंने शुरू किया था उस दौर में सीखने के बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं थे। आज समय बदल चुका है, इतना बड़ा सोशल मीडिया पर आप देखिए नॉलेज बैंक है जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। कई सारे यूट्यूब चैनल हैं, किताबें तमाम हैं, और सबसे अच्छी बात है कि बहुत प्रोफेशनल कोर्सेज उपलब्ध हैं, तो आप उस पर जुड़ सकते हैं। हमारा अपना एक कार्यक्रम है नौकरी से आज़ादी, उससे जुड़ सकते हैं। तो सीखें इसको, और सीखने के बाद इसमें आएँ तो आपका जो रिजल्ट है वो बहुत अलग हो। अच्छा, कुछ चीज़ें होती है कि जो हमें प्रॉपर नहीं करनी चाहिए, भले ही वो इन्वेस्टमेंट हो, भले ही वो ट्रेडिंग हो, तो वो क्या कौन कौन सी चीज़ें रहेंगी? भाई देखिए, अनेकों सारे ऐसी चीज़ें हैं। मैं कुछ एक देखिए, मुझे ये काम करते हुए काफ़ी अरसा हो गया, और मैं एक कार्यक्रम चलाता हूँ जिसको नौकरी से आज़ादी कहते हैं, और उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे ये होता है कि मुझे हर तरह के ट्रेडर मिलते हैं। वो ट्रेडर जो कि अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, और वो ट्रेडर्स जो बहुत सफल हो गए हैं। तो देखिए, एक वेंटेज पॉइंट है, एक ऐसी जगह पर मैं हूँ जहाँ मैं पहचान सकता हूँ कि भाई ट्रेडर ये गलती करता है, नया ट्रेडर ये गलती करता है, और पुराना ट्रेडर। तो जो आपका सवाल है बड़ा अच्छा है। देखिए, मेरा ये कहना है कि ट्रेडिंग में जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि नया ट्रेडर लेवरेज्ड पोजीशन बनाता है। लेवरेज होता है कि भाई आप डेरिवेटिव्स के रास्ते पोजीशन बनाते हैं, आप ऑप्शंस करते हैं, जो कि आजकल बड़े लोकप्रिय हो रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसको सीखने में कुछ समय दें, इसको सीखें, चार्ट्स कैसे पढ़े जाते हैं, रूल्स क्या हैं। रूल्स बहुत सिंपल हैं ट्रेडिंग के, उनको समझ करके आप निवेश करें। रिस्क पर ध्यान दें। अब देखिए, ये बात बहुत बार कही गई है, और कोई बात अगर बहुत बार कही जाती है तो कई बार अपना मतलब खो देती है, फिर भी लोग ध्यान नहीं देते, फिर भी उसका जानकर इसीलिए ध्यान नहीं देते कि सुनते हैं फिर उस पर ध्यान नहीं देते हैं। सबसे बड़ा खेल जो है ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट है, बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी एनालिसिस इज सिंपलर। सबसे टफ काम है कि आप रिस्क यानी कि जोखिम पर कैसे आप काबू पाते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट जो है इसको सीखना चाहिए, और इसको अगर आप पालन करके चलेंगे तो बहुत ज़बरदस्त पैसा बनता है।
और साथ ही चार्ट्स की समझ होनी चाहिए, एक सिस्टम बनाना चाहिए आपको, उसके जरिए निवेश करें, धीरे धीरे अपना निवेश करें, सुनी सुनाई बातों पर निवेश ना करें। मुझे अभी तक कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने किसी की राय मान करके बहुत बड़ा पैसा कमा लिया हो। तो आप खुद के अपने विवेक से फैसले करेंगे, आप ज़्यादा सफल होंगे, लंबे समय तक बाजार में सफल रहेंगे। तो मेरी सबको सलाह रहती है कि भाई जो ये गलतियां आमतौर पर हम करते हैं, लेवरेज पोजीशन बनाते हैं, बूते के बाहर की पोजीशंस बनाते हैं। एक आम गलती जो लोग करते हैं वो है कि भाई मान लीजिए आपने कोई स्टॉक खरीदा 100 रुपये पर और वो घट करके 90 हो गया। अब देखिए हम चार्ट्स पर क्या करते हैं कि कुछ लेवल्स रखते हैं, ये लेवल टूट गया तो हम स्टॉक से निकल आते हैं, स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, स्टॉप लॉस जिसे कहा जाता है। तो अब देखिए कुछ लोग हैं कि 90 पर आने पर वो सोचते हैं कि भाई चलिए गलती हो गई, कोई बात नहीं, थोड़ा और निवेश कर लेते हैं। नहीं, वेट करना एक है, उससे भी भारी गलती है कि आप उसमें और पैसा डाल देते हैं। तो वो 90 का शेयर फिर 80, 80 का शेयर 70, आप उसमें निवेश करते चले जाते हैं। करने के चक्कर में लोग और पैसा डालते रहते हैं। फिर अंत में वो स्टॉक जब 20-25 का रह जाता है तो कुछ करते बनता ही नहीं है, ना आप उससे निकल सकते हैं और ना उसमें निवेशित रह सकते हैं। तो ये एक समस्या आ जाती है। तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं, लेकिन इनको समझना और इसको डिसिप्लिन के साथ, अब देखिए कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, और करके आप सफल तभी हो पाएंगे जब थोड़ा इसको संजीदगी। अच्छा कुणाल जी, जैसे आपने चार्ट की बात करी, तो निवेशक जो आ रहा है मार्केट में जिसको चार्ट का ज्ञान नहीं है, तो उसको क्या बेसिक ध्यान में रखनी चाहिए चार्ट से रिलेटेड, वो भी आप बता सकेंगे? देखिए चार्ट्स जो है उनको समझना बहुत मुश्किल काम नहीं है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि आजकल स्कूली बच्चे भी चार्ट्स देखने लगे हैं। और बहुत सारे मुझे बच्चे ऐसे मिलते हैं जो अभी 12 साल के हैं, 13 साल के हैं, लेकिन शेयर बाजार में रुचि रखते हैं और चार्ट्स देखते हैं और बड़े शानदार एनालिसिस कर पाते हैं। तो जब वो 12 साल के बच्चे कर सकते हैं तो आप और मैं तो कर ही सकते हैं। तो बहुत मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा बस इसको वक्त देना पड़ेगा। आप ये सोचिए कि आज आप मान लीजिए कोई यंत्र बजाना सीखना चाहते हैं, जैसे आप सोचते हैं मैं चलो हारमोनियम बजाना सीखता हूँ, तो देखिए सीखने में समय लगता है। आप सीखेंगे, पहले आपको सुरताल की समझ नहीं होगी, फिर एक समय लगेगा, एक लर्निंग कर्व है। उसी तरह से शेयर बाजार में भी जहाँ करोड़ों रुपया बन सकता है, ये काम आसान तो होगा नहीं, और इसको सीखने के लिए भी कुछ समय देना होगा। तो दिस इज पार्ट आर्ट पार्ट साइंस। तो जो साइंस वाला पार्ट है वो जल्दी से समझ आ जाता है, आर्ट वाला जो पार्ट है उसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन जो व्यक्ति समय देता है उसके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं। तो देखिए ये एक लाइफ स्किल है। एक बार आप ट्रेडिंग करना ठीक से जान जाते हैं तो आप जीवन पर्यंत जो है वो आप बिल्कुल किसी पर आश्रित नहीं रहते हैं। अच्छा कुणाल जी, अभी हमारी बातचीत में आपने जैसे बोला कि कोई स्टॉक 100 रुपये का है, 90 आ गया फिर भी वेट कर रहे हैं, 70 आ गया फिर भी वेट कर रहे हैं, तो ऐसा कौन सा वो पैरामीटर हो किसी भी स्टॉक से रिलेटेड कि हमें वहाँ से निकल ही जाना है? देखिए उसके लिए लॉजिक है, चार्ट पर उसकी टेक्निक्स बनी हुई हैं, कई सारे हमारे टूल्स हैं जिससे हमें पता होता है कि भाई एक सीमित नुकसान हम देंगे। देखिए आमतौर पर क्या होता है, जैसे मैंने भी आपको एक एग्जांपल दिया आयशर मोटर्स का। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आयशर मोटर्स 300 रुपये पर खरीदा हो, 300 का आयशर मोटर्स 400 हो जाएगा, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका मन करेगा इसको बेच दें, 100 रुपये का मुनाफा ले लें और कोई और शेयर खरीद लें। तो देखिए होता क्या है कि जैसे ही दाम बढ़ने लगता है तो हमारे मन में लालच आ जाता है, हमसे वो प्रॉफिट बर्दाश्त नहीं होता है। तो हम वो 400 रुपये के शेयर, कभी 300 रुपये के शेयर को 400 से ज़्यादा बढ़ने ही नहीं देते। यानी कि हमने प्रॉफिट पर एक स्टॉप लॉस लगा रखा है जिसको स्टॉप प्रॉफिट कहते हैं। जितना मिल रहा है उतना ले लूं, कम से कम। देखिए बहुत कम एपेटाइट होती है, जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट एपेटाइट, प्रॉफिट बर्दाश्त करने की आपकी क्षमता, तो वो बहुत कम होती है नए निवेशकों में। छोटा सा प्रॉफिट देखते हैं और वो जो है उससे रहा नहीं जाता है, वो एग्जिट कर जाते हैं। नुकसान में पूरी चीज बदल जाती है। नुकसान अगर आपको 100 रुपये का हो, 300 रुपये का आपने शेयर खरीदा हो, 200 रह जाए तो आप बड़े इत्मीनान से वेट करते हैं, ठीक है ना। आप दुखी हो जाते हैं, कुछ आपको तनाव भी होता है, लेकिन आप एग्जिट नहीं करते हैं। आप सोचते हैं चलिए मेरा भाव आएगा तब निकलूंगा। 200 से फिर वो 100 हो जाता है, तभी भी आप वेट करते रहते हैं। तो इसको जब आप पलट देते हैं, ये जो बेसिक साइकोलॉजी है इसको जब आप बदलते हैं, तब आपको सुधार देखने को मिलता है। तो लॉसेस को छोटा रखना है और प्रॉफिट को बढ़ने देना है, तभी 300 रुपये का आयशर मोटर्स 30,000 का होगा। बिल्कुल, तो लॉसेस को छोटा रखना और प्रॉफिट को बढ़ने देना है, यही आज की मूल सीख थी। कुणाल सरावगी जी ने हमें आज बताया कि किस तरीके से आप मार्केट में निवेश कर रहे हैं, तो क्या क्या आपको गलतियां नहीं दोहरानी है और क्या क्या आपको चीज़ें आगे सीखती रहनी है। सर आज आपका धन्यवाद। फाइनेंस फॉर्मूला की सीरीज़ में हम आपके लिए नए एपिसोड लाते रहेंगे। आप देखते रहिए जी न्यूज़।